नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो संविधान का मूल संरचना है, जो संविधान का जिसको इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, यह कौन कौन से है और इसके तत्व कौन से हैं। देखा जाए तो क्या संसद यह पहली बार इस टॉपिक्स पहली बार यह विचार में आया कि क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकती है। क्या संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। क्या संसद सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उसको सीमित कर सकती है। यह पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस जो था उसमें आया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक ऐतिहासिक जजमेंट था, जो शायद भारत के संविधान के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए बताते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताइए, और किसी से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो भी बताइए, मैं बना कर दूँगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो लाऊँगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बताते हैं। तो संविधान जब बना तो उसमें कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जो उसको कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। वो संविधान का सार तत्व है। एक जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग बनता है और बिल्डिंग का जो नीचे का नींव होता है, अगर उसको हटा दिया जाए तो पूरा बिल्डिंग ही गिर जाएगा। बिल्डिंग का मतलब क्या है, तो ठीक उसी प्रकार संविधान जो है उसका कुछ बेसिक बेसिक एक तरह से बेसिक नींव भी हम बोल सकते हैं, इसीलिए उसको बेसिक स्ट्रक्चर बोला जाता है, मूल संरचना। तो इसलिए अगर वो हटा दिया गया संविधान से तो संविधान का वैल्यू ही ख़त्म हो गया, संविधान का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो इसी को डिफाइन किया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में। तो चलिए देखते हैं। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित, यहाँ बात को ध्यान देने योग्य है कि संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित, यहाँ लिखा है मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है। यहाँ लिखा है मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। अर्थात कहने का मतलब है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मौलिक अधिकारों सहित, देखो यहाँ लिखा है मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते इससे संविधान की मूल संरचना जो है वह प्रभावित ना होना चाहिए। और मूल संरचना के तत्व कौन कौन से हैं, न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जाएगा कि मूल संरचना कौन कौन सी है। और फिर संविधान में कुछ मूल संरचना है, वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा वह तत्व लागू होता है, मतलब कि ये संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम कुछ मूल तत्व भी देखते हैं। पहला, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान सर्वोच्च है, ना कि सरकार। अगर सरकार चलेगा तो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। संविधान में जितना शक्ति है उतना ही यूज करना है, ना कि उससे ऊपर। अर्थात यहाँ संविधान का शासन है, ना कि सरकार का। दूसरा, भारतीय राजनीति की सार्वभौमिक लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति। भारत का जो लोकतांत्रिक सार्वभौमिक मतदान के बाद जो जनता द्वारा चुना जाता है सरकार, उसको ना बदला जाए, ये भी मूल संरचना के अंतर्गत आएगा। और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष है उसका जो चरित्र है उसको भी नहीं बदला जा सकता। और विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन। जो विधायिका है, कानून बनाने वाली संस्था, और कार्यपालिका, कानून को लागू करने वाली संस्था, तथा न्यायपालिका जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, इसके बीच जो शक्ति का विभाजन हुआ है इसको नहीं बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता, या फिर
विधायिका की शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता और कार्यपालिका की शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता। इस दोनों में बैलेंस है। फिर संविधान का संघीय स्वरूप, संविधान का संघीय स्वरूप जैसे कि राज्य सूची में जो कानून है और केंद्र सूची में जो कानून है, ये भारतीय संविधान के संघीय विशेषता को दर्शाता है। फिर राष्ट्र की एकता या अखंडता, मतलब राष्ट्र की जो एकता या अखंडता है इसको भी नहीं बदला जा सकता। अर्थात अब जो राष्ट्र की एकता, मतलब अगर कोई भूमि है भारत की, अगर उसको देना है तो वो भी मूल संरचना के अंतर्गत आएगा। किसी देश को अगर देना है तो उसको भी नहीं किया जा सकता। उस पर सुप्रीम कोर्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है, अवैध ठहरा सकती है या रोक सकती है। और फिर कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्य जो है ये भी मूल संरचना के अंतर्गत आएगा। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी कार्य गलत हो रहा है, अर्थात कोई भी कानून संविधान के अनुसार नहीं बन रहा है और उसमें फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अर्थात उसको जांच सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा या फिर किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा होगा तो उसको अवैध ठहराकर उस पर रोक लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। न्यायिक समीक्षा जो है इसको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर व्यक्तिक स्वतंत्रता योग गरिमा, मतलब जो व्यक्ति की स्वतंत्रता योग गरिमा है ये भी मूल संरचना के अंतर्गत आएगा और इसको सरकार भी पूर्ण मेजोरिटी के साथ भी संशोधन नहीं कर सकती। फिर उसके बाद कानून का शासन, संसदीय प्रणाली, जो संसदीय प्रणाली है भारत की उसको भी नहीं बदला जा सकता। और कानून का शासन, जो कानून का शासन है इसको भी नहीं बदला जा सकता। समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है उसको भी नहीं बदला जा सकता, वह भी मूल संरचना के अंदर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये बात बहुत इम्पोर्टेंस है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो लिखा है इसको हाईलाइट करो। यहाँ जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये भी मूल संरचना के अंतर्गत आएगा और इसको संविधान संशोधन पूर्ण मेजोरिटी के साथ भी नहीं बदला जा सकता। अगर ऐसा हो गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है, नहीं कर देगा। फिर संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, जो संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति है उसको भी नहीं बदला जा सकता। और फिर न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, अर्थात न्याय तक जो मतलब जिस किसी फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको भी नहीं बदला जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ना जाए, वो जाएगा। अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है उसके लिए सरकार भी नहीं रोक सकती। फिर उसके बाद अनुच्छेद, ये बात ध्यान देने योग्य है, अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ, जो अनुच्छेद 32, 136 ये सब जो है इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है उसको भी नहीं बदला जा सकता। अगर ऐसा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, निष्पक्षता ये सब तो हट ही जाएगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा और न्यायिक जो ये सिस्टम है ये सब फेल हो जाएगा, तो कुछ वैल्यू नहीं रह पाएगा वो संविधान का। तो इसको भी संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता। यह है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, जो पूर्ण मेजोरिटी के साथ भी संसद नहीं बदल सकती। अगर देखा जाए तो यह संसद, मतलब संसद की जो सर्वोच्चता है उसको सीमित करता है। संसद पूर्ण सर्वोच्च नहीं है या फिर जुडिशरी भी पूर्ण सर्वोच्च नहीं है, दोनों में बैलेंस है। संसद अगर कुछ ऐसा कानून लाता है जो फंडामेंटल राइट्स का और बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू या फिर अवैध ठहरा सकता है उस कानून को, अगर वह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के अंतर्गत आता है। तो यह बेसिक स्ट्रक्चर की विशेषता है और इसको हर नागरिक, भारत के हर नागरिक को जानना
जानने का अधिकार है कि हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो संसद उसको बदल नहीं सकता है। तो थैंक यू एवरीवन। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा तुरंत। थैंक यू।